श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी को पता है कि आज है 20 फरवरी और आज है गुरुवार अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। आप सभी लोगों ने जो 41 चने की दाल वाला उपाय, जो विशेष उपाय, उसे ज़रूर कर लिया होगा। अब आज बात करेंगे 31 चने की दाल तथा 1 बूंद शहद और घी वाला उपाय, जिससे आपका दुर्भाग्य दूर होगा, आपकी जो खोई हुई किस्मत है वो जाग उठेगी, चमक उठेगी। आपके जो कार्य नहीं बन रहे हैं, किसी कारण से उनमें बार बार विघ्न आ जा रहे हैं, वह सभी दूर होंगे और आपका कार्य पूर्ण होगा। जिस भाई को भी नौकरी नहीं मिल रही, उसका व्यापार मंदा चल रहा है, उन सभी की परेशानियां दूर होंगी। तुम्हें आप सभी लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के करने वाले आप सबसे पहले उपाय की, जो कि है धन वृद्धि का उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको लेना है चने की दाल। जी मित्रों, चने की दाल लेनी है। इस उपाय को करने के लिए आपको केवल और केवल 7 चने की दाल लेनी है। जो अलग अलग होते हैं दाने, उनको एक नहीं गिनना, बल्कि उसे जैसे चना होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, उसको एक गिनेंगे। ठीक है मित्रों, तो आपको 7 चने की दाल लेनी है और इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देना है, जिससे यह फूल जाए अच्छे से। इसके साथ ही हमें यहाँ पर गुड़ लेना है। अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। पूज्य गुरुजी ने 3 गुड़ के टुकड़े लेने के लिए कहा है इस उपाय के लिए, तो आप गुड़ के 3 छोटे छोटे मीडियम आकार के टुकड़े ले लीजिएगा। इसके साथ ही आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 पीपल के पत्ते की। पीपल का पत्ता एक तोड़ लाइएगा। उसे साफ करके रखने के बाद में जो 7 चने की दाल के दाने लिए हैं उन्हें रखिएगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पर 1 गुड़ का टुकड़ा केवल इस पत्ते पे रखना है। ठीक है, तीनों नहीं रखने, केवल 1 गुड़ का टुकड़ा रखेंगे। इसके बाद में इस पत्ते को आपको अपने दोनों हाथों में अच्छे से उठा लेना है, जिससे चने की दाल गिरे नहीं, बिखरे नहीं। इसके बाद में इस पत्ते को अपने हाथ में ले करके आपको अपने पूरे घर में घुमाना है अच्छे से। पूरे घर में इसकी परिक्रमा करने के बाद में इस पत्ते को आपको ले लेना है और इस पत्ते को ले करके आपके घर में, यदि गमले में, उससे पहले आपको एक तांबे का नहीं लेना है, बल्कि आपको स्टील का लोटा लेना है, क्योंकि इसमें आपको क्या डालना है, दूध डालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा गौ माता का कच्चा दूध इसमें डाल लीजिएगा, 2 से 3 चम्मच। और उसके बाद में बाकी आपको इस लोटे को जल से भर लेना है। और जल से भरने के बाद में आपको यह 1 लोटा जल ले करके, और जो आपने पीपल का पत्ता लिया हो उस पत्ते को ले करके आपके घर के आसपास जहाँ पर भी केले का पौधा है वहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले आपको पीपल का पत्ता ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है, क्योंकि आप यह धन प्राप्ति के, धन में वृद्धि के लिए उपाय कर रहे हैं। इसलिए माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए उस पत्ते को समर्पित कर देंगे। इसके बाद में इसी केले के पत्ते की जड़ में आपको उस स्टील के लोटे का जल समर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इसके बाद में आपको फिर से यहीं पर बैठ करके माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, तथा अपने घर में धन की जो वृद्धि नहीं हो रही उस वृद्धि के उपाय के लिए यह करना है। ठीक है मित्रों, तो आशा करते हैं आपको यह उपाय समझ आ गया होगा। अब चलिए मित्रों, वीडियो में आगे हम बात कर लेते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की, जिससे भी आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है मित्रों, तो आज जो हम दूसरा उपाय करेंगे वह है आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय। ठीक है मित्रों, इस उपाय को करने के लिए फिर से आपको यहाँ पर चने की दाल लेनी है। इस बार आपको चने की दाल के दाने ज़्यादा लेने पड़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो पूज्य गुरुजी ने 41 चने की दाल के दाने लेने के लिए कहा है। 41 चने की दाल आप गिन कर ले लीजिएगा। इसके बाद में आपको लेना है सूती कपड़ा। ठीक है मित्रों, गुरुवार का दिन है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही, और सबसे बड़ी बात अष्टमी का दिन है, तो आपको यहाँ पर पीला कपड़ा सूती लेना है। इसके बाद उसी के ऊपर जो 41 चने की दाल लिए हैं उनको रख लीजिएगा। उनको रखने के बाद में आपको इस कपड़े की पोटली बनानी है। ठीक है, पोटली बनाने के बाद में इस पोटली को ले लीजिएगा। साथ ही में एक तांबे का कलश लीजिएगा और उस तांबे की कलश में आपको अपने घर का शुद्ध जल लेना है। ठीक है, गंगा जल मिल जाए तो डाल लीजिएगा, अन्यथा केवल जल और पोटली लेकर आप अपने घर के मंदिर में महादेव जी के शिवलिंग के समक्ष पहुंच जाइएगा अपने उपाय को करने के लिए। सबसे पहले आपको उत्तर दिशा में अपना मुख करके खड़े हो जाना है मित्रों। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े होने के बाद में आपको क्या करना है, जो आपने जल लिया हुआ है उस 1 लोटे जल को आप सबसे पहले महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और इस बार आपको नाम लेना है
हरिहर महादेव। कौन सा नाम लेंगे मित्रों? हरिहर महादेव के नाम से आप 1 लोटे जल को समर्पित कर देंगे मित्रों। इसके बाद में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जो आपने एक पोटली बनाई हुई है 41 चने की दाल वाली, उस पोटली को आपको इसी महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है मित्रों, उस पोटली को समर्पित जब करेंगे आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, तब आपको अपनी उस मनोकामना को कहनी है महादेव जी से। तब आप कौन सा नाम लेंगे मित्रों? तो यहाँ पर इस पोटली को समर्पित करने के साथ ही आपको बद्रीनाथ महादेव जी का नाम लेना है। इसके बाद में अपनी मनोकामना कहनी है। जिस मनोकामना से आप यह उपाय कर रहे हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जिस इच्छा से यह उपाय कर रहे हैं उस इच्छा को कहना है। और इसके बाद में आपको महादेव जी का आशीष लेना है। और महादेव जी का आशीष लेने के साथ ही इस पोटली को समर्पित करने के बाद अब क्या करेंगे, जब आप मनोकामना कह चुके हों तब इस पोटली को आपको यहाँ से उठा लेना है और उठा करके इसे अपने घर में अपने साथ ले आना है। अपने घर में आने के बाद में आपको किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना है। चाहे तो आप अपने घर के अलमीरा में भी रख सकते हैं। 7 दिन के लिए आप पोटली आपके पास ही सुरक्षित रहेगी आपके घर में। 7 दिन के बाद में आपके घर के नज़दीक में जो भी बहते जल वाली नदी हो, गंगा नदी हो या कोई तालाब हो, वहाँ आपको इस पोटली को ले जाना है और फिर से अपनी एक मनोकामना कहते हुए इस पोटली को क्या करना है मित्रों? विसर्जित करना है। ठीक है, इतना करने के बाद ही आपका यह उपाय पूर्ण हो जाएगा। विसर्जन करते समय आपको अपनी मनोकामना जरूर कहने, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अब मित्रों 2 उपाय तो आप लोगों ने समझ लिया। अब तीसरे उपाय की बात करनी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नौकरी पाने का उपाय है। ठीक है मित्रों, बहुत से बेरोजगार हमारे भाई बहन घूम रहे हैं, जिनका किसी न किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उनको यह उपाय करने की आवश्यकता है मित्रों। तो इस उपाय को करने के लिए आपको 31 चने की दाल के दाने लेने हैं। कितने लेंगे? 31 चने की दाल के दाने लेंगे मित्रों। इसके साथ ही आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी। ठीक है, 31 चने की दाल के दाने लेंगे और 1 चुटकी हल्दी लेंगे। इसके साथ ही आपको तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। जब जल आप इस कलश में भर लें, तब 1 चुटकी जो हल्दी आपने ली है उसे इसी कलश के अंदर डाल दीजिएगा। ठीक है, इसमें हल्दी डालने के बाद में आपका यह कलश तैयार हो जाएगा। फिर इस कलश को लेकर के जिस व्यक्ति का नौकरी नहीं लग रही है, उस व्यक्ति के पास जाना है। जो 31 आपने चने की दाल ली है उसे अपने हाथ में ले करके उसकी मुट्ठी बना लेंगे और उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार घुमाना है। ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमाना है। इसके बाद में वह दाल और जल लेकर के आप पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास अपने उपाय को करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर पहुंच के उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा मित्रों। इसके बाद में जो आपने दाने लिए हुए हैं, चने की दाल ली हुई है, उसको आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के बाद में जिस उपाय से आपने किया उसको यहाँ पर आपको माता अशोक सुंदरी से दोहराना है, कहना है अपनी विनती। कहने के बाद में जो 1 लोटा हल्दी वाला जल बनाया था उसको आपको इसी दाल के ऊपर समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों। इतना करने के बाद में आपको फिर से महादेव का आशीष लेना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको उनका आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद लेने के बाद में इस उपाय को करने के बाद में अपनी मनोकामना जरूर कहिएगा, क्योंकि आपका नौकरी पाने का जो उद्देश्य है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में पूज्य गुरु जी ने कहा था, जो भी इस उपाय को कर लेता है उसका दुर्भाग्य साथ छोड़ देता है। स्वयं महादेव जी उसकी उंगली जरूर थमते हैं और उनकी उंगली थमते उस व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिली, उसका सारा कार्य बनने लगते हैं। तो मित्रों, इन तीनों उपायों को आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। आप सभी लोग इस 20 फरवरी गुरुवार अष्टमी के दिन इन उपायों को ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।